हाँ, तो ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है और आई नो मुझे कुछ अच्छा सपोर्ट मिल नहीं रहा है, पर जो भी हो मैं इसे आधे में ही छोड़ नहीं सकता। इसीलिए व्यूज आए ना आए मैं इसे कंप्लीट जरूर करूंगा। वैसे भी मैं कौन सा वायरल होने वाला हूँ, 200-300 लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसी से मैं काफी खुश हूँ। बहुत बात कर लिए, अब बढ़ते एपिसोड की तरफ। क्विंडला कहने लगती है तुम हार क्यों नहीं मान लेती हो, तुम्हें अब और लड़कर कुछ फायदा नहीं होगा। किरीटो कहता है जब तक मेरे हाथों में स्वॉर्ड है मैं हार नहीं मान सकता, और वो अपने पुराने लुक में आ जाता है। क्विनिला कहती है तो तुम्हें डार्क पसंद है, डार्क टेरिटोरी की तरह। तुम हार नहीं मान रहे हो ना, तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। किरीटो कहता है ये अब और नहीं होगा, और वे दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। किरीटो उसके अटैक से बचते हुए उससे लड़ रहा हुआ होता है और वो अपना अटैक करता है, पर क्विनिला को इसके बारे में पहले से पता थी क्योंकि उसने यूजियो का मेमोरी को पढ़ ली थी। किरीटो को अभी उसके ऊपर ऐसा स्किल का यूज करना पड़ेगा जिसके बारे में उसे पता नहीं होगी, पर वो तो अपना स्वॉर्ड का शेप को चेंज करते हुए उसके अटैक से बचते हुए उसको घायल कर देती है, और वो इस स्किल का नाम बताता है 6 हिट स्किल। किरीटो उसके ऊपर और एक दूसरा मूव ट्राई करता है। क्विनिला इस बार अपना स्वॉर्ड को कटाना बना लेती है और किरीटो उसके ऊपर अटैक करता है और वो एक ही स्ट्राइक में गिर जाता है। क्विनिला को इस सिस्टम के सभी मूव के बारे में पहले से ही पता है, इसीलिए किरीटो उसको हरा नहीं पाएगा। किरीटो यूजियो से हाथ मिलाता है और हम उन्हें एक जगह पर बात करते हुए देख पाते हैं, जिसमें वो किरीटो से कहता है क्या तुम्हें बचपन की वो सब बातें याद है जहाँ इंट्रीगिटी नाइट एलिस को ले जा रहे हुए होते हैं और तुम उनके खिलाफ खड़े हुए थे, पर इस बार वैसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा इस बार मदद करूंगा। और वो उसको अपना स्वॉर्ड का अथॉरिटी देता है और वो कहता है तुम ये कर सकते हो मेरे हीरो, और वो मर जाता है। किरीटो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मैं अभी हार नहीं मानूंगा। क्विनिला कहती है तुम हार मान क्यों नहीं लेते, ये दुनिया मेरा है, तुम मुझको यहाँ हरा नहीं सकते, अपना हार मान लो, यही बेहतर रहेगा। किरीटो कहता है ये वर्ल्ड तुम्हारा नहीं है, तुम इसको चुराए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रूल करने का कोई हक नहीं है। और वो इस बार अपने 2 स्वॉर्ड स्टाइल के साथ तैयार होता है। पॉन्टिफिक्स उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर किरीटो उसके अटैक को रोकते हुए उसको बराबरी का टक्कर देने लगता है। वे दोनों काफी फास्ट लड़ रहे हुए होते हैं। क्विंटिला उसके अटैक से बार बार बचती है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। दोनों ही इस अटैक से अपने एक दूसरे का हाथ गवा देते हैं, पर क्विंटिला के केस में उसके पास तो हाथ ही नहीं बचता है। वो अपने बालों की मदद से किरीटो को हवा में उठा लेती है और वो ऐसे ही उसको मारने का ट्राई करती है, पर किरीटो उसके बालों को तोड़ते हुए उसके ऊपर आखिरी अटैक करके उसे खत्म कर देता है। उससे किरीटो दूर हो जाता है, पर हम देख पाते हैं पॉन्टिफिक्स अभी भी खड़ी हुई होती है और हम उसके आर पार किरीटो को देख पाते हैं। मतलब ये तो गई। क्विनिला को लगा था कि वो मेटल का स्वॉर्ड है और वो बताती है मेरा शरीर इतने से चोट को ठीक कर सकती है अगर मुझे वो रिसोर्सेस मिल सके, और वो कहीं पर जाने लगती है और वो कुछ तो सिस्टम वाला चीज को बाहर निकालती है और वो कहती है अभी मेरा समय हो चुका है जाने का, और वो वहाँ से निकलने लगती है। और वो अगले बार रियल वर्ल्ड में मिलने का बात करती है उससे। किरीटो अपने चोट के वजह से उसे रोक नहीं पा रहा हुआ होता है, तभी वो जोकर आप अपना वादा पूरा करके नहीं जा सकते कहते हुए वो उसके ऊपर झपट पड़ता है। ये काफी पर जो भी हो वो उससे एक होना चाहता है। क्विनिला उसको अपने से अलग करने का काफी कोशिश करती है और वो जोकर से मिलकर खत्म हो जाती है, और हम क्विनिला को देख पाती है जिसमें वो कहती है मुझे ये दुनिया काफी पसंद है, और एक ब्लास्ट के साथ वे दोनों खत्म हो जाते हैं। किरीटो को लगता है ये खत्म हो गया, पर असली खत्म तो यहाँ यूजियो हुआ है। किरीटो काफी इमोशनल होकर उसको हील करने का कोशिश करता है, पर यूजियो अभी भी मरा नहीं होता है और वो उसको रोकते हुए किरीटो का वही डायलॉग मारता है स्टे कूल। किरीटो कहता है मुझे तुम्हें हील करने दो, मैं तुम्हें इसे मरने नहीं दे सकता। यूजियो कहता है हम दोनों यहाँ पर एलिस को बचाने आए थे, तो मेरे लिए तुम्हें एलिस को बचाना होगा और उसे उसकी मेमोरी वापस देना। और वो कहता है मेरा स्वॉर्ड टूट चुका है, इसीलिए मैं और फाइट नहीं कर सकता, मैं काफी वीक हूँ और मैं तुम्हें मारने का कोशिश भी किया था। किरीटो कहता है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, तुम काफी बैडेस हो, तुम नहीं होते तो हम एडमिनिस्टर को कभी नहीं हरा पाते। यूजियो कहता है नहीं, मैं हमेशा से ही तुम्हारी तरह ब्रेव बनना चाहता था, सब लोग तुम्हें पसंद करते थे एलिस भी। और वो उसे बचपन की कुछ यादें दिखाता है। किरीटो और एलिस एक स्वॉर्ड बनाए हुए होते हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं, पर एलिस अभी भी स्वॉर्ड रखने वाली चीज को सही से बनाई नहीं हुई होती है। तभी यूजियो वहाँ आ जाता है, वे जल्दी से स्वॉर्ड को छुपाने का कोशिश करते हैं, पर एलिस उसे 3 दिन पहले ही उसका बर्थडे गिफ्ट दे देती है। किरीटो कहता है ये आज तक का सबसे बेस्ट वुडन स्वॉर्ड है। यूजियो को वो काफी पसंद आता है और वो बताता है कि उसको आज तक किसी ने बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था, और वो काफी इमोशनल हो जाता है। किरीटो कहता है तो फिर रो क्यों रहे हो। यूजियो अपना आंसू को छिपाने का कोशिश करता है और वे सब लोग काफी खुश रहते हैं, और वे दोनों कहने लगते हैं अभी हम अलग रास्ते जाने वाले हैं, पर हम इन प्यारी मेमोरीज को कभी नहीं भूलेंगे, इसीलिए तुम चिंता मत करो। यूजियो भी वही कहता है कि तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। किरीटो कहता है तुम मेरे मेमोरीज
में नहीं बल्कि तुम मेरे दिल में रहोगे हमेशा के लिए। यूजियो भी कहता है हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। यूजियो का नजर कमजोर होने लगता है बिकॉज वो मरने वाला होता है। किरीटो उसको अपने गले से लगाता है और यूजियो चला जाता है। हम एलिस और यूजियो को देख पाते हैं और वे कहते हैं हम इनके ऊपर इस वर्ल्ड को छोड़ सकते हैं। कहकर वे दोनों एक तेज रोशनी के अंदर चले जाते हैं। किरीटो वो सिस्टम का यूज करते हुए टाइम को स्लो करके किकियुका से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है और ये कामयाब भी होता है। पर किरीटो को उनकी आवाज से लगता है बाहर का सिचुएशन भी सही नहीं है। ऐसा लग रहा था वहाँ पे गन फाइट हो रहा है। हेगा सिस्टम को लॉक कर रहा हुआ होता है। तभी उसको अंडरवर्ल्ड से एक कॉल दिखता है और उन्हें पता चलता है कि ये किरीटो है। हम रियल वर्ल्ड में देख पाते हैं कि उस जगह में सच में कुछ लोग घुसाए हुए थे और वे लोग इस वक्त में काफी बड़े मुसीबत में फंसे हुए थे। युगा कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो किरीटो? किरीटो तो उसको गाली देने लगता है। युगा कहता है तुम मुझे बाद में गाली दे लेना, अभी के लिए तुम मेरा बात सुनो। और वो कहता है तुम्हें एलिस को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित रखना होगा। किरीटो बताता है वो वहीं पर है। युगा उसको बताता है जल्दी हमारा कनेक्शन कटने वाला है और वो एलिस को लेकर एक जगह पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें ईस्ट से जाना पड़ेगा। वे लोग पावर रूम को काट कर घुसने का कोशिश करते हैं। दूसरा बंदा कहता है सही से काटना, हमें बस मेन वायर को काटना है, हमें लाइट क्यूब कास्टल को नहीं काटना है। बंदा कहता है चिल मार ब्रो, मुझे पता है कहाँ पर काटना है। उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग पावर रूम की ओर गए हैं। हिया कहता है अगर वे लोग मेन वायर को काट देंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लाइट क्यूब क्लस्टर बच जाएगा और इससे किरीटो का फ्लैग लाइट खत्म हो जाएगा। किरीटो ये सब सुन रहा हुआ होता है। किकियुका कहता है इसे जल्दी से लॉकडाउन करो और किकियुका और आसुना सबके साथ ऊपर की ओर जाओ और किरीटो को सुरक्षित रखने का बात करता है। किरीटो सोचने लगता है आसुना रेट में क्या कर रही है। तभी वो लोग पावर को काट देते हैं और इसी के साथ किरीटो का फ्लैग लाइट भी उड़ जाता है और वो गिरते हुए आसुना का याद करने लगती है। एंड दिस इट, सीजन 3 यहाँ पर एंड होता है। ये तो अभी तक मेन स्टोरी लाइन का कुछ ही तबाही तोड़ पार्ट था। सीजन 4 में आसुना भी इनके वर्ल्ड में आ जाती है और सच में सीजन 4 आप सबको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इसीलिए मैं उसे जल्दी से अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। एंड हाँ, मैं बस सोर्ड आर्ट ऑनलाइन ही एक्सप्लेन किया हूँ इस चैनल में। फ्यूचर में कुछ अलग एनिमे इस चैनल पे दिख जाएगा तो आप लोग कृपया हैरान मत हो जाना, क्योंकि मैं सोर्ड आर्ट ऑनलाइन ही एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब तक आप राइट क्लिक करके मेरा सोर्ड आर्ट ऑनलाइन का ब्रेकडाउन वीडियो देख सकते हो और लेफ्ट क्लिक करके आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए मैं चला कुछ क्रिंज एनिमे देखने। सायोनारा गाइस। चलो गाइस मैं चलता हूँ, आप सबसे बहुत बात कर लिया आज।